आप सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ अपना लहसुन का खेत। सुबह का समय है साथियों, अभी बजा हुआ है 9 और 9 बजे मैं अपने खेत को देखने आया हूँ। ओस बहुत है खेत में, लेकिन फिर भी मैं पूरे खेत को आप सभी को दिखाऊंगा। आप सभी लोग क्लियर देख पा रहे होंगे वीडियो में, लहसुन की पत्तियों के ऊपर अभी बहुत ही ओस जमी हुई है। ओस की बूंदें देख लीजिए। किसान साथियों, अगर ऐसी परिस्थिति में आप सभी ने अपनी लहसुन की फसल की अच्छे तरीके से समय से निगरानी नहीं की तो साथियों हो सकता है नुकसान। वह नुकसान कौन सा होगा? किसान साथियों, दिन में धूप अच्छी होती है, मौसम नॉर्मल है, बावजूद इसके पौधे भी अच्छी तरीके से मोटे हो चुके हैं। हर पौधे में 8-9 पत्तियां आ चुकी हैं। तने भी अच्छी तरीके से विकसित हो चुके हैं। खेत में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। साथियों, यह जो हल्की सी पत्तियां लहसुन की पीली हैं ऊपरी सिरे में, यह 100% किसी भी कीमत पे हरी नहीं होंगी, क्योंकि साथियों इनमें इतना सूखा जो है पत्तियों का होना संभव है। इसे रोका नहीं जा सकता है और 10 से 15% यह समस्या खेतों में अमूमन सभी के होती है। सारी की सारी लहसुन की पत्तियां संभव हरी कर पाना नहीं है। इसलिए साथियों, यह जो हल्की हल्की पत्तियां सूखी हुई हैं, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इससे किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। साथियों, अगर यह जो पत्तियां आप सभी को दिख रही हैं, या पूरी की पूरी पत्तियां यहाँ तक अगर सूख जाएं, ये सारी समस्या अगर उत्पन्न हो जाए सारे पौधों में, तो उन परिस्थितियों में साथियों आपको तत्काल प्रभाव से दवाइयों का स्प्रे करना है। अगर उस समय आपने ज़रा सा भी ढीला हीला हवाली की तो साथियों बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब मैं आप सभी को पौधे दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। निराई किया हुआ खेत है, ताज़ा, और इन परिस्थितियों में लहसुन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई। साथियों, जब निराई आप सभी लोग लहसुन की करवाएं, उस समय भी बहुत अच्छी सावधानी बरतनी होती, नहीं तो पौधे टूट जाएंगे। साथियों, अगर पौधे टूटे इस समय तो कोई भी बचा नहीं सकता है फसल को ख़राब होने से, और नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। रेट क्या होंगे मार्केट में, ये ना मुझे पता है ना आपको पता है। जब फसल आपने अच्छी उत्पादित की है, यानी कि फसल अच्छी पैदा हो जाए, मंडी में सभी किसान भाइयों का जो रेट बिकेगा वो अपना भी बिकेगा। लेकिन साथियों, फसल अच्छी गुणवत्ता युक्त जो कंद है उसमें चमक होनी चाहिए, कंद बड़ा होना चाहिए, कंद का साइज सबसे अच्छा होना चाहिए। यह सोच हमेशा अपने आप में रखनी चाहिए। साथियों, अब मैं बताऊंगा आप सभी को लहसुन की फसल में वर्तमान समय में कौन सी दवाइयों को आप सभी को स्प्रे करना है, ताकि जो रोग अब आएंगे साथियों, जो 100 से 130-40 दिनों की जिन किसान भाइयों की लहसुन की फसल हो चुकी है, उन किसान भाइयों की लहसुन के जो पौधे हैं उनमें जो कंद बन रहा है, लगभग 30 से 40% तक कंद बन चुका है। तो ऐसी परिस्थिति में लहसुन की फसल में आप सभी लोग सूक्ष्म पोषक तत्वों को ज़रूर दें। और लेकिन आपको अपने पौधे की स्थिति देखते रहना है, किस स्थिति में कौन से सूक्ष्म पोषक तत्वों को आप सभी को अपनी लहसुन की फसल में देना चाहिए। तो साथियों, अब मैं बात करूंगा, बहुत से किसान भाइयों की यह सोच रहती है कि मेरे पौधे अच्छी तरीके से विकसित हो रहे हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है और हमने पौधों को अच्छी तरीके से पैदावार कर ली है। तो साथियों, यहाँ पे इस बात को सोचना बहुत ही गलत हो जाएगा। अगर इस तरह की सोच अगर आप अपने मन में ला रहे हैं तो किसान साथियों उसे दूर करिए। यह तरीका सोचने का गलत हो सकता है, इससे आप सभी का अच्छा फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। साथियों, जब कंद विकसित हो रहा है उस समय पौधे को बहुत ही एनर्जी यानी कि ताकत की ज़रूरत होती है। आप सभी लोगों को कौन से सूक्ष्म पोषक तत्वों को डालना चाहिए, चूँकि किसान साथियों इन परिस्थितियों में पौधे जब इस तरह के हो चुके हैं तो अब भी इसे नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। लेकिन आप सिंगल नाइट्रोजन का अगर अपनी लहसुन की फसल में प्रयोग कर देंगे तो साथियों वह नुकसान भी कर सकता है। इसलिए सिंपल डोज में सभी दवाइयों का, सभी प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्वों को अपनी लहसुन की फसल में कम कम मात्रा में समय समय पर देते रहना है, ताकि पौधे की जो ग्रोथ चल रही है वह किसी सूक्ष्म पोषक तत्व के अभाव में ना रुके।
इसलिए मैं आप सभी को ज़्यादातर हर वीडियो में बताता हूँ कि लहसुन की फसल में सबसे ज़्यादा फास्फोरस और पोटाश की आवश्यकता होती है। साथियों, आप सभी लोग अगर फास्फोरस यानी कि डीएपी और पोटाश जो एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटाश आती है, अगर उसको अलग अलग लेके इसके बाद में लहसुन की फसल में बुआई करेंगे तो उन परिस्थितियों में साथियों एक दिक्कत आने के चांसेस रहते हैं। जैसा कि मैं आप सभी को दिखा रहा हूँ, इसकी देख लीजिए, यह पत्तियाँ जो हैं गोल हैं। ठीक इसी तरीके से यह भी पत्तियां गोल हैं। सारी की सारे पौधों में सेम प्रकार की यही समस्या है। यह समस्या नहीं है पौधे की पत्तियों का आकार होता है इसी तरीके का सभी पौधों में, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। तो किसान साथियों, जब डीएपी के साथ में आप सभी लोग पोटाश को मिक्स करके बोएंगे अपने खेत में, तो उन परिस्थितियों में जो पोटाश और डीएपी के दाने यहाँ पे आकर के रुक जाएंगे और फिर रात में गिरेगी ओस। आप सभी लोग देख लीजिए, यहाँ पे ये पानी है, तो जब वो दाने और पोटाश एक ही में मिक्स होकर के इन पत्तियों पर आएंगे, उस परिस्थिति में जब रात में ओस गिरेगी, पानी पड़ेगा, तो साथियों वह वहीं पे गल करके फिर यहाँ पे रुक जाएंगे और उसका प्रभाव यहीं पे होगा। तो वहाँ पे वह पोटाश और डीएपी इस पौधे में पत्तियों में सड़न ला सकती है, यानी कि यहाँ पे नुकसान हो सकता है। और अगर साथियों इस जगह पे नुकसान हुआ लहसुन की फसल में, तो पूरा का पूरा पौधा खराब हो जाएगा, उसे सही कर पाना संभव नहीं। इसलिए आप सभी लोग एनपीके का प्रयोग करें, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश मिक्स आती है। तो किसान साथियों, आप सभी लोग इसी का अपनी लहसुन की फसल में प्रयोग करें ज़्यादातर, ताकि जो पोटाश होती है साथियों, वह लहसुन की पत्तियों को भी अच्छी तरीके से विकसित करेगी और किसी भी प्रकार की कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। साथियों, जो पोटाश होती है उसका जो कण अगर इस पौधे की पत्तियों के बीच में अटक जाएगा तो नुकसान हो सकता है, पत्तियां सूख सकती हैं, झुलसा जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आप सभी लोग अपनी लहसुन की फसल में एनपीके का प्रयोग करें। आप चाहें तो 12-32-16 का कर सकते हैं, 10-26-26 का कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी भी एक एनपीके को आप सभी लोग सेलेक्ट कर लेंगे साथियों, तो लहसुन की फसल में बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिलेगा। इसमें डीएपी, यूरिया और पोटाश तीनों चीज़ों का मिक्स कॉम्बिनेशन आता है। आप सभी लोग इसे अपनी लहसुन की फसल में ज़मीन से दें। साथ ही साथ साथियों, जो पोटाश की मुख्य भूमिका होती है पत्तियों में हरापन लाना और ज़मीन को मुलायम करना। जो कंद है किसान साथियों, उसे जो फुलाना है, यानी कि कंद को डबल साइज मेंटेन करने में पोटाश की लहसुन की फसल में बहुत अच्छी भूमिका होती है। साथ ही साथ पौधा जो भोजन बनाता है, उसकी जो भोजन बनाने की गति होती है, पोटाश उसमें भी तीव्रता लाती है और पौधा जो है वह अधिक मात्रा में भोजन बनाता है। साथियों, जब लहसुन की बुआई की गई थी उस समय सिर्फ जड़ें थी, जड़ों के बाद में 1 पत्ती, 2 पत्ती, फिर 3 पत्ती, 4 पत्ती, 5 पत्ती, धीरे धीरे 8-9 पत्तियां लगभग सभी किसान भाइयों के लहसुन के फसलों में, पौधों में हो चुकी हैं। तो इन परिस्थितियों में पौधा अब कंद भी बना रहा है, तो पौधे को कंद जो बना रहा है उस जगह पे पौधे को वहाँ भी बहुत ज़्यादा भोजन की आवश्यकता होती है। और पौधा अगर भोजन अच्छी तरीके से अच्छी मात्रा में नहीं बना पाएगा तो कंद होगा लेकिन छोटा होगा, पौधा आपका हरा भरा रहेगा लेकिन कंद बहुत छोटे छोटे होंगे। तो साथियों, आप सभी लोगों को एनपीके लेना है, इसी के साथ में आप सभी को लेना है कैल्शियम नाइट्रेट और बोरान। कैल्शियम नाइट्रेट और बोरान को साथियों आप सभी लोग एनपीके डालने के बाद में ही कैल्शियम नाइट्रेट और बोरान को अपनी लहसुन की फसल में बुआई करें। जैसे अब आप सभी लोगों के दिमाग में यह बात आ रही होगी कि अलग कैसे बुआई करें। आप सभी लोग सिंचाई से पहले अपनी लहसुन की फसल में एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का बुआई करें, इसके बाद में सिंचाई कर दें। सिंचाई करने के 2 से 3 दिन के बाद में आप सभी लोग लहसुन की फसल में अपनी कैल्शियम नाइट्रेट और बोरान को मिक्स करके अपनी लहसुन की फसल में बुआई कर देंगे, तो लहसुन की फसल आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। अब साथियों, इसकी डोज क्या होगी? आप सभी लोग 1 एकड़ में एनपीके लगभग 45 से 50 केजी डालिए। इसी के साथ में कैल्शियम नाइट्रेट जो आपका आता है उसकी आप सभी लोग 1 एकड़ में 5 केजी से 10 केजी के हिसाब से अपनी लहसुन की फसल में इसकी बुआई कर सकते हैं। साथ ही साथ साथियों, आप सभी लोग बोरान 1 एकड़ में 1 केजी से 1.5 केजी तक
कैल्शियम नाइट्रेट के साथ में मिला करके सिंचाई के बाद में अपनी लहसुन की फसल में प्रयोग करेंगे तो किसान साथियों आपके जो लहसुन का कंद है वह 1 हफ्ते में डबल हो जाएगा और पौधे में अच्छा विकास होगा, पौधे की जड़ें मजबूत होंगी, पौधा जो है उसमें क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगी और पौधे की जो कलियां हैं वह बहुत अच्छी तरीके से मजबूत होंगी। साथियों यह जानकारी कुछ आप सभी के लिए खास रही। फिर मिलेंगे अगली जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।